हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी लोग। द पॉलिटिकल मास्टर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम क्लास 11 के पॉलिटिकल साइंस का सेकेंड बुक यानी राजनीतिक सिद्धांत का चैप्टर नंबर 4 सामाजिक न्याय के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर करने वाले हैं दोस्तों, जो कि सेकेंड टर्म एग्जाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण। तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन दोस्तों पूछा जा सकता है आपसे कि न्याय क्या है, यानी न्याय से आप क्या समझते हैं और इसके आधारभूत तत्वों का उल्लेख करें। तो दोस्तों, अगर हम न्याय की बात करें तो न्याय क्या है। न्याय अगर हम कहते हैं तो न्याय को अंग्रेजी में जस्टिस कहते हैं, और जस्टिस जो शब्द है लैटिन भाषा की जस्ट से बना है, जिसका अर्थ होता है बंधन या बांधना। और इसका अभिप्राय है कि न्याय उस व्यवस्था का नाम है जिसके द्वारा एक मनुष्य दूसरे मनुष्य से जुड़ा हुआ है। न्याय की इस भाषा के बाद से संबंध है कि एक व्यक्ति के दूसरे के साथ नैतिक, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक तथा कानूनी संबंध क्या है। और आधुनिक न्याय शास्त्र में न्याय का अर्थ सामाजिक जीवन की उस व्यवस्था से है जिसमें व्यक्तिक अधिकारों का सामाजिक कल्याण के साथ समन्वय स्थापित किया गया हो। तो दोस्तों, इसे हम न्याय के नाम से जानते हैं। हालांकि न्याय के बहुत से विचारकों द्वारा बहुत सी परिभाषा दी गई हैं, बट न्याय को एक शब्दों में और ना ही एक परिभाषा में व्यक्त किया जा सकता है। जैसे प्लेटो के अनुसार अगर हम बात करें तो न्याय वह गुण है जो अन्य गुणों के मध्य सामंजस्य से साबित करता है। इसी प्रकार जीएस मिल ने भी न्याय की अपनी परिभाषा दी है, सॉलमन ने भी कहा और लोस्की ने भी न्याय की परिभाषा दी है। उसके अनुसार न्याय का अर्थ व्यक्ति को उसका देय प्रदान करना है जो कि उसकी क्षमता और योग्यता और राज्य के स्थायित्व, विकास अथवा महानता की स्थापना के उसके योगदान के अनुरूप हो। तो इसी प्रकार से न्याय के तमाम विचारकों द्वारा अन्य महत्वपूर्ण जो परिभाषाएं दी गई हैं। बट सिंपल शब्दों अगर हम न्याय की बात करें दोस्तों, तो न्याय का शाब्दिक अर्थ हो सकता है या होता है न्याय व्यक्ति को उसका प्राप्त होना, जिसके माध्यम से वो अपनी आवश्यकताओं को पूरी कर सके। और न्याय का आप अगर देखें तो उसमें किसी प्रकार भेदभाव सम्मिलित ना हो, चाहे वो लिंग के आधार पर हो, भाषा के आधार पर हो, धर्म के आधार पर हो, जात के आधार पर हो, सभी को किसी प्रकार भेदभाव का सामना ना करना पड़े। यही है न्याय है दोस्तों, ठीक है। अब बात करते हैं न्याय के आधारभूत तत्वों की। तो न्याय के आधारभूत तत्व बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो न्याय के कुल 5 आधारभूत तत्व होते हैं। सबसे पहला है दोस्तों सत्य, यानी सत्य न्याय की एक महत्वपूर्ण है। तो सत्य का अर्थ है घटना का, जो कहते हो प्रस्तुतिकरण करना। उसके बाद है मूल्यों के आधारभूत क्रम की समानता, कानून के समक्ष समानता, स्वतंत्रता और व्यक्ति की अनिवार्यताओं के प्रति सम्मान। तो ये न्याय के प्रमुख महत्वपूर्ण तत्व हैं। क्लियर। चलिए, इसी प्रकार से दोस्तों जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है जॉन रॉल्स के वितरणात्मक न्याय सिद्धांत का वर्णन, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर का, तो इसे ज़रूर आप लोग करिएगा। और यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट जो आपके प्रश्न पुस्तिका में पूछे जा सकते हैं। तो जॉन रॉल्स का जो वितरणात्मक न्याय है, यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछेगा दोस्तों। तो इसे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके अलावा इसका जो PDF दोस्तों हमारे चैनल का जो टेलीग्राम चैनल है हमारे नाम का द पॉलिटिकल मास्टर, वहाँ पर भी अवेलेबल है, उसे भी आप जाकर डाउनलोड कर सकते हैं और सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वहाँ से आपको मिल जाएंगे दोस्तों। तो न्याय जॉन रॉल्स वितरणात्मक सिद्धांत, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके अलावा सामाजिक न्याय क्या है और सामाजिक न्याय को किस प्रकार प्राप्त किया जा सकता है। तो सामाजिक न्याय का अर्थ क्या है। तो सामाजिक न्याय का सीमित अथवा व्यापक अर्थों में वर्णन किया जा सकता है। अगर हम सीमित अर्थों में सामाजिक न्याय का अर्थ निकालें तो कि यह है कि व्यक्ति के व्यक्तिगत संबंधों में व्याप्त अन्याय का सुधार हो। व्यापक अर्थ में अगर हम बात करें तो सामाजिक न्याय का अर्थ यह है कि व्यक्तियों में राजनीतिक, सामाजिक तथा आर्थिक जीवन में असंतुलन को दूर किया जाए। और सामाजिक न्याय का अर्थ व्यापक अर्थ में ही लिया जाना चाहिए। साधारण शब्दों में अगर हम बात करें, सामाजिक न्याय का अर्थ यह है कि समाज में रहने वाले सभी व्यक्ति समान हैं और मनुष्यों के परस्पर सामाजिक संबंधों में किसी प्रकार का भेदभाव ना हो। मनुष्यों के साथ जाति, धर्म, रंग, लिंग आदि के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए। तो ये आप इसे दोस्तों सामाजिक न्याय कह सकते हैं, ठीक है। और सामाजिक न्याय को किस प्रकार प्राप्त किया जा सकता है। तो सामाजिक न्याय को प्राप्त करने के लिए सबसे पहले क्या होना चाहिए, कानून के समक्ष समता, जो हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में दिया गया है। उसके अलावा विशेष अधिकारों का अभाव, जाति प्रथा का अंत, पिछड़े वर्ग के लोगों को विशेष सुविधाएं और समान अधिकार, लोकतांत्रिक प्रणाली। तो ये वो महत्वपूर्ण तरीके हैं जिसके माध्यम से सामाजिक न्याय को प्राप्त किया जा सकता है, प्रदान किया जा सकता है। तो सबसे पहले दोस्तों कानून के समक्ष समानता की स्थापना की बात की जाए। विशेष अधिकारों का अभाव, यानी किसी व्यक्ति को कुछ विशेष सुविधाएं नहीं दी जाए। हाँ, इसका अभाव भारतीय संविधान में है, राष्ट्रपति और राज्यपाल और संसद के सदस्यों को, बट
ठीक है, जाति प्रथा का अंत करके, पिछड़े वर्ग के लोगों का उसको सुविधाएं प्रदान करके, समान अधिकार प्रदान करके, लोकतांत्रिक प्रणाली को लागू करके। तो ये कुछ तरीके जिसके माध्यम से सामाजिक न्याय को प्रदान किया जा सकता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है ये। अगला इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन पूछ सकता है कि न्याय के उदारवादियों तथा मार्क्सवादियों के दृष्टिकोण में अंतर स्पष्ट कीजिए। दोस्तों देखो, न्याय के अगर हम उदारवाद की बात करें तो न्याय के जो उदारवादी विचारक हैं उनका कहना है कि नागरिकों पर राज्य का हस्तक्षेप कम से कम होना चाहिए। यानी राज्य इतना ज़्यादा ताकतवर ना हो कि वो नागरिकों की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगा सके या उनके न्याय को बंधित या उसको कह सकते हैं कि उसके अधिकारों का हनन कर सके। ठीक इसी प्रकार से अगर हम मार्क्सवाद की बात करें तो मार्क्सवाद क्या कहता है, एक वर्ग विहीन और एक राज्य विहीन समाज की स्थापना की बात करता है। तो इस तरह से मार्क्सवादी और जो उदारवादी है इनका अपना अपना अलग है दृष्टिकोण न्याय को लेकर। तो यह भी आप देख सकते हैं, तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, अगला है न्याय की धारणा ही स्वतंत्रता व समानता में मेल स्थापित करती है। तो न्याय की धारणा ही स्वतंत्रता व समानता में मेल स्थापित करती है। ऑब्वियस सी बात है दोस्तों, क्योंकि न्याय और स्वतंत्रता तथा समानता में गहरा संबंध है। न्याय स्वतंत्रता तथा समानता के अधिकारों में सामंजस्य और समन्वय स्थापित करता है। यदि स्वतंत्रता तथा समानता के अधिकारों पर न्याय की दृष्टि से तर्कसंगत प्रतिबंध न लगाया जाए तो समाज में अशांति, व्यवस्था का तथा अव्यवस्था तथा असंतोष फैल जाएगा। और न्याय का स्वतंत्रता और समानता से संबंध इतना घनिष्ठ है कि न्याय स्वतंत्रता और समानता का आधार है। तो इस तरह से दोस्तों न्याय की धारणा ही स्वतंत्रता व समानता में मेल स्थापित करती है। समानता तथा न्याय में आपसी संबंध बताइए। जॉन रोल्स के वितरणात्मक न्याय के सिद्धांत का वर्णन करें। तो जॉन रोल्स के वितरणात्मक न्याय के सिद्धांत जो वर्णन है इसको आप देख सकते हो दोस्तों। समान आधारभूत स्वतंत्रता है, अवसर की उचित समानता, आय का पुनर्वितरण, ये है जॉन रोल्स के वितरणात्मक न्याय दोस्तों। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये। ठीक है, इसी प्रकार न्याय के किन्हीं दो पहलुओं को उल्लेख, हालांकि न्याय के कई प्रकार पहलू जैसे राजनीतिक न्याय, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, ठीक है, कानूनी न्याय, ठीक है, और ऐसे न्यायिक तत्वों को उल्लेख किया जा सकता है दोस्तों। तो ये न्याय का राजनीतिक पक्ष, न्याय का सामाजिक पक्ष, सामाजिक न्याय और आर्थिक न्याय में अंतर स्पष्ट कीजिए। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आर्थिक न्याय से क्या अभिप्राय है? लोकतंत्र में न्याय का क्या महत्व है? ठीक है, कानूनी व नैतिक न्याय में क्या संबंध है? ठीक है, कानूनी व नैतिक न्याय में क्या संबंध है? इसी प्रकार से कानूनी और नैतिक न्याय में अंतर स्पष्ट कीजिए। ठीक, तो ये दोनों यहाँ से क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है दोस्तों। ठीक है, देर से मिलने वाला न्याय अन्याय है, व्याख्या करें। वैधानिक न्याय या कानूनी न्याय की अनिवार्य शर्त क्या है? क्लियर। तो इस तरह से न्याय के विभिन्न पक्ष कौन कौन से हैं? प्राकृतिक न्याय, सामाजिक न्याय। अनुपातिक न्याय का क्या अर्थ है? यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अनुपातिक न्याय का क्या अर्थ है? सामाजिक न्याय से क्या अभिप्राय है? और भारत ने अपने नागरिकों को सामाजिक न्याय दिलवाने के लिए क्या कदम उठाए हैं? तो सामाजिक न्याय और भारत द्वारा संविधान में यह है मौलिक अधिकारों के माध्यम से राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के माध्यम से सामाजिक न्याय की स्थापना के प्रयास किए गए हैं दोस्तों। ठीक है, चाहे अनुच्छेद 14 से 18 तक हो। इसके अलावा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हैं अनुच्छेद 29 और 30। ठीक है, अब इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, एक आपको यहाँ से क्वेश्चन जो है तो परीक्षा पत्र में और परीक्षा में देखने को पूरी मिल सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं इस चैप्टर के यानी सामाजिक न्याय के। इसके अलावा दोस्तों अगर और देखें तो 1 नंबर 2 नंबर में क्वेश्चन जो है पूछने की संभावना है। तो वहाँ से जो है वितरणात्मक न्याय हो गया, मार्क्सवादी न्याय, लैंगिक न्याय क्या है ये भी पूछा जा सकता है। लैंगिक न्याय मतलब क्या होता है कि महिलाओं और पुरुषों के बीच लिंग के आधार पर कोई भेदभाव न किया जाए। महिलाओं को भी पुरुषों के समान अपने व्यक्तित्व के विकास के लिए समान अवसर दिए जाने चाहिए। इस प्रकार लैंगिक न्याय पूछा जा सकता है। प्लेटो की न्याय की अवधारणा भी पूछ सकता है दोस्तों। प्लेटो की न्याय की अवधारणा क्या है? ठीक, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से इस चैप्टर से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। सो ये इस चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने इस वीडियो में दोस्तों कवर कर लिया है। इस चैप्टर से इस क्वेश्चन से बाहर परीक्षा पत्र में कोई प्रश्न नहीं पूछा जाएगा दोस्तों, गारंटी है। सो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर कीजिए। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।